Welcome back, students. So today we are going to discuss about formation of company, that is process that we are going to discuss. तो process means steps. हम यहाँ पे steps पढ़ने वाले हैं, तो be remember process हमेशा step wise होता है, मतलब आगे पीछे नहीं लिख सकते हो. First step is promotion stage, then incorporation stage, capital subscription, and last one is commencement of business stage. So let's start here with प्रमोशन स्टेज. क्या होती है हम पहले ये समझेंगे. प्रमोशन स्टेज, ठीक है, मतलब कंपनी को फॉर्मेट कर रहे हैं, कंपनी को बना रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा प्रमोशन स्टेज. तो प्रमोशन स्टेज में ये चार जो पॉइंट्स हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. प्रमोशन स्टेज में सबसे पहला पॉइंट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया. सबसे पहले तो बिजनेस आइडिया होना चाहिए आपके पास, कोई ऐसा आइडिया जो एक्चुअली में आपको अपॉर्चुनिटी दे मतलब मार्केट में आपको जनरेट करे, मार्केट में आपको सर्वाइवल प्रोवाइड करे. ऐसा डिफरेंट आइडिया होना चाहिए जिसकी वजह से आप मार्केट पकड़ सको. फाइन. सेकंड स्टेप देखिए क्या आएगा, फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स जो आपके पास आइडिया है, जो आप अपॉर्चुनिटी सोच रहे हो, पहले ये सोचो कि क्या वो टेक्निकली इट इज़ बीन कम्प्लीटेड, क्या वो टेक्निकली आप कंप्लीट कर सकते हो जाएगी कंपनी कंप्लीट, क्या टेक्नोलॉजी है आपके पास वो. उसके बाद क्या फाइनेंस है, पैसा है आपके पास, जितना उस पर पैसा लगेगा क्या वो अरेंज हो जाएगा, या वो पैसा है आपके पास. उसके बाद आप ये देखोगे कि आप इतना कुछ सोच तो रहे हो, क्या प्रॉफिटेबल भी है वो जो आप बिजनेस सोच रहे हो, जो बिजनेस आइडिया आपके पास आया है, इज इट अ प्रॉफिटेबल. सो दीज थ्री थिंग्स यू हैव टू स्टडी अंडर फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी. ठीक है. फिजिबिलिटी जब चेक करोगे, प्रैक्टिकल, फिजिबिलिटी मीन्स प्रैक्टिकल इन नेचर. तो जब आप प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी चेक करोगे आइडिया को कि क्या वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, सही में एक्चुअल में हमें प्रॉफिट दे सकता है, क्या कैपिटल अरेंज हो जाएगी, क्या टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो वाली. ठीक है. उसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप में. एक बार हमारा ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, फिजिबल हो गया हमारा आइडिया फॉर एग्जाम्पल, तो प्लानिंग स्टार्ट करेंगे. अब हम ये सोचेंगे कि हमें रिसोर्सेज चाहिए. कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कैपिटल चाहिए, एसेट्स चाहिए, रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल चाहिए. सो नाउ वी आर स्टार्ट डूइंग अ प्लानिंग. हम यहाँ पे प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे कि ये सब कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे लिया जाए. उसके बाद देखिए लोकेटिंग फाउंडर, मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स. अब ये सब चीज़ें अरेंज तो कर रहे हैं हम, लेकिन इन सब चीज़ों को देखेगा, असेसमेंट कौन करेगा, अरेंजमेंट कौन करेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा. नाउ दोज आर फाउंडर, मेंबर्स या डायरेक्टर्स, जिसको भी कह सकते हैं हम साथ में. डायरेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, वो हमें डिसाइड करनी होगी, जो इसको एक्चुअल में पैसा सही जगह इन्वेस्ट भी करेगा और उसके ऊपर डिसीजन भी लिया जाएगा, और एसेट्स का, मटेरियल का मैनेजमेंट भी कंप्लीट ध्यान रखा जाएगा. फाइन. उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है फिफ्थ, अरेंजमेंट्स विद बैंकर्स. नाउ इट्स हेयर दैट कंपनी यहाँ तक समझ में आ गई है, यहाँ तक कंपनी फाउंड हो चुकी है, कंपनी बननी स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे. अगर तो यहाँ पे हमें अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी बैंकर्स के साथ, ब्रोकर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ. मतलब अरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट. अब देखिए अगर कंपनी को कल को सैलरी पे करनी है, फाइन, सैलरी किसको पे करते हैं, एम्प्लॉयज़ को. तो एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है तो किसकी हेल्प से पे करेगा, बैंक में. हमेशा एम्प्लॉयज़ की सैलरी कहाँ आती है बेटा, बैंक्स में आती है. आपने किसी और कंपनी के साथ डील करनी है, कैसे डील करोगे, विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स. विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स. ब्रोकर्स क्या करते हैं, ब्रोकर्स अपने जो शेयर्स हैं वो मार्केट में सेल करवाते हैं, मतलब उनके पास कस्टमर्स होते हैं. तो शेयर्स जो हैं वो मार्केट में सेल कौन करते हैं, ज़्यादातर ब्रोकर्स. ब्रोकर्स हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स. तो मार्केट में वो कस्टमर्स ढूंढते हैं, या कस्टमर्स जो होते हैं उनको वो शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करवाते हैं. सो ये चीज़ आपको चाहिए. देन सप्लायर. सप्लायर क्या करेंगे बेटा, आपको गुड्स सप्लाई करेंगे टाइम पे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे टाइम पे. फाइन. सो दीज आर द अरेंजमेंट. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया है, प्रमोशन स्टेज. सेकेंड स्टेज पे आते हैं अब हम, दैट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज. नाउ सेकेंड स्टेप इज इनकॉर्पोरेशन. नाउ व्हाट डू मीन बाय इनकॉर्पोरेशन. अब हम कंपनी का बाहर का, आउटर चीज़ें देखने वाले हैं. ये तो इंटरनल हो गए ना मैटर्स. नाउ दिस वाज द इंटरनल मैटर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्चुअली आउटर वन. क्या है वो, कंपनी कैसे दिखनी चाहिए या कंपनी क्या होनी चाहिए. तो कंपनी का नाम डिसाइड करो. जिस भी स्टेट में आप
रजिस्टर होना चाहते हो, बी रिमेंबर आप उस स्टेट में या उस सिटी का रजिस्ट्रार के पास जाओगे, रजिस्ट्रार के पास जाके अपनी कंपनी का नाम फाइल कराओगे, और नाम ऐसा होना चाहिए जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल या ऑलरेडी कोई रन ना हो रहा हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कंपनी का नाम एप्पल रख लिया, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी का नाम एडिडास रख लिया, क्या ये एप्लीकेबल होगा, क्या वो रजिस्टर हो जाएगा? नो, इट वुड नॉट बी, बिकॉज वो ऑलरेडी कंपनी रन हो रही है। तो ऐसा नाम रखना है आपने अपनी कंपनी का जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में ना हो, न्यू नेम हो। सेकेंड, अच्छा, ये कंपनी जो हमने रजिस्टर करवाना है नेम किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। बी रिमेंबर जिस भी स्टेट में हो या सिटी में हो वहाँ जाकर आप रजिस्ट्रार के पास अपना नाम रजिस्टर करवाओगे कंपनी का। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नाउ दीज टू टर्म्स आर वेरी न्यू टू यू। आपको ये दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, आई नो दैट। इन चीज़ों को मैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल अलग से टॉपिक है ये आपका पूरा, ये आपको मैं एक्सप्लेन करवाऊंगी अलग से वीडियो में। बट बिफोर दैट आपने सिर्फ इस पॉइंट के लिए ये याद रखना है, दीज बोथ आर एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशन है कंपनी के, लेकिन कौन से? ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात कर रही हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दिस इज़ अ मेमोरेंडम, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब हो गया स्कूल रूल। आपके एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ जो आपको जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्कूल के रूल्स है ना, वो आपके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, फाइन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया आपके क्लास के रूल्स। समझ आया? क्लास के रूल क्लास वाले ही फॉलो करेंगे, लेकिन जो स्कूल वाले रूल्स हैं वो सारा स्कूल फॉलो करेगा, सारी क्लासेस फॉलो करेंगी। सो सेम वे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर कंपनी फॉलो करेगी, इट्स मस्ट, इट्स मैंडेटरी। पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ कंपनीज ही फॉलो करेंगे, जिसके अंडर डिपेंड करता है कंपनी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। हर एक कंपनी के अलग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फाइलिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब यहाँ पे कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने जा रहे हैं हम, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लिए हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टर्स की लिस्ट होनी बहुत ज़रूरी है। कितने डायरेक्टर्स हैं आपकी कंपनी में, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो यहाँ पे मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है कंपनी की कुछ ना कुछ, तो वो हमने यहाँ पे करनी होगी। टाइम टू टाइम इट इज़ बीन चेंजिंग, या रजिस्ट्रार का जो भी अमाउंट होगा वहाँ पे हम पे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब हमने फीस पे कर दी तो हम अप्लाई कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो हमें ये मिल जाएगा अगर हमारे ये सारे क्लॉजेस सही हैं, ये ऑल आर दीज करेक्ट, तो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट दे देगा कौन? रजिस्ट्रार। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन। हम नेक्स्ट वन में क्या बोला है कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज आ गई है अब हमारे पास। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब कैपिटल से वर्ड्स से समझ आ रहा है, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करने लगे हैं, जिससे एक्चुअली में बिजनेस चलने वाला है। पैसों से ही तो बिजनेस चलेगा, उस कैपिटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब हम प्रोस्पेक्टस बनाएंगे, उस प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशंस होंगी, और उस प्रोस्पेक्टस में ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि हमारी कंपनी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, या हमारी कंपनी किस काम के लिए रजिस्टर हो रही है, या कंपनी बन रही है, या कंपनी का काम क्या होने वाला है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, या कंपनी की क्या गोल्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं कंपनी में। सो दिस ऑल इज़ गोइंग टू बी प्रोस्पेक्टस। ईजी वे में समझने के लिए हम एक बार एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि स्कूल प्रोस्पेक्टस होते हैं या कॉलेज प्रोस्पेक्टस होते हैं। तो उसमें क्या होता है बेटा, स्कूल कैंपस के बारे में बताया होता है, स्कूल फीस होती है, एक फॉर्म होता है जिसमें आप एडमिशन सर्टिफिकेट या कह लो एडमिशन एप्लीकेशन होता है वहाँ पे, ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस में ही होता है। फिर स्कूल के बारे में डिस्क्रिप्शन होती है, एजुकेशन के बारे में बताया होता है, कोर्सेज बताए होते हैं कॉलेज के, ठीक है ना, या स्कूल में क्लासेस बताई होंगी कि इतने से इतनी क्लासेस है। तो ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद दैट कंपनी इज बीन हेयर। प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे हम, और एक फॉर्म भी फिल करेंगे या फॉर्म भी लगाएंगे साथ में, जिस फॉर्म के थ्रू इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जो हमारे शेयर्स में या डिवेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू करेंगे। बी रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया था कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए
मिनिमम रिसिप्ट, मिनिमम इनकम या मिनिमम कैपिटल कितनी होनी चाहिए, दैट इज़ 1 लाख। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर आपकी पूरी हो रही है, यानी कि यहाँ पे 1 लाख पूरी हो रही है, तो देन ओनली आपका बिजनेस क्या हो सकता है, चल सकता है, इट कैन गो फर्दर। आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन फुलफिल करना है क्राइटेरिया, दैट इज़ 1 लाख। तो 1956 या 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1 लाख इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज टू बी फुलफिल। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स हु हैव इन्वेस्टेड। उसके बाद अगर एक बार हमारी सब्सक्रिप्शन भी फिल हो गया, फाइन, नाउ अलॉटमेंट वी विल स्टार्ट। हम लोग क्या करेंगे, अलॉट करना स्टार्ट कर देंगे शेयर्स को। हमारे पास मतलब एप्लीकेशंस आ गई सब्सक्रिप्शन की, लोगों ने हमें एप्लीकेशन फिल करके भेजनी शुरू कर दी कि भाई हमें 10,000 शेयर दे दो, हमें 15,000 शेयर दे दो या 5,000 शेयर दे दो। तो वो जो एप्लीकेशंस आ रही है ना, हम उनको क्या कर रहे हैं, अब अलॉट कर रहे हैं, मतलब उनको शेयर्स दे रहे हैं और उनसे पैसा दे रहे हैं, मतलब कैपिटल ले रहे हैं। हमारे लिए तो वो कैपिटल ही बन जाएगी, तो हम उनको उसके बदले क्या दे रहे हैं, उनको नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स जिसमें भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दैट वी आर प्रोवाइडिंग एंड वी आर मेकिंग आर capital. Fine, this is our third stage completed. Next and the last stage, commencement of business stage. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि एक्चुअली हमारी मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ चुकी है और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो चुके हैं पूरी तरह से। सो फर्स्ट स्टेप इज हम डिक्लेयर कर रहे हैं, येस वी आर रेडी विद आर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट स्टेप इज स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में क्या होता है, इट इज़ लॉफुल। लॉफुल मीन्स अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस। तो हम एक मीटिंग में कंडक्ट करते हैं, मीटिंग कह लो या एक रिटन डिक्लेरेशन होता है, स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम क्लियर करते हैं अपने जो बिजनेस का या जो हमारी कंपनी का एजेंडा होता है, दैट वी विल डिस्कस इन इट। एजेंडा मीन्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल एंड ऑल, वो हम इसमें डिस्कस करते हैं स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन या मीटिंग्स में साथ में। थर्ड द लास्ट स्टेप इज सर्टिफिकेट टू कमेंस। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार हमने जब लीगल यानी कि लॉ को ये बता दिया कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारे क्या गोल्स हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, और वो क्लियर हैं, अगर हमारे गोल्स जो भी हैं, हमारे डिक्लेरेशन सही हैं, तो लॉ हमें क्या दे देगा, एक बार बिजनेस को सर्टिफिकेट दे देगा कमेंस होने का, यानी कि स्टार्ट होने का। नाउ हेयर द प्रोसेस हैज एंड, यहाँ ख़त्म हुआ है कि बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा, मतलब यहाँ प्रॉपर आपको छूट मिल गई है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इससे पहले क्या है, अभी तक तो हम प्लानिंग, प्लॉटिंग एंड काउंटिंग ही कर रहे हैं बिजनेस की अभी तक। सो बी रिमेंबर, प्रमोशन, आइडिया आना चाहिए, फिजिबल देखो वो आइडिया, फिर उसके बाद प्लानिंग करना स्टार्ट कर दो मटेरियल या एसेट्स के बारे में, फिर उसके बाद देखो डायरेक्टर्स कौन होने चाहिए, फिर फटाफट आप लोगों अपने बैंकर्स के साथ टाई अप करो, ब्रोकर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ टाई अप करना शुरू कर दो। उसके बाद आप कंपनी के आउटर लुक के बारे में सोचिए, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, कंपनी कहाँ लोकेट होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए आप क्या करोगे, मेमोरेंडम, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे। तो मेमोरेंडम मतलब जो हर कंपनी फॉलो करती है, लॉफुल है, ठीक है, सेबी देता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, ये लीगल है, मस्ट है फॉलो करना। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब ये वाले जो रूल्स हैं वो कंपनी अपने बना सकती है, फाइन। इंटरनल रूल्स एंड एक्सटर्नल गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, फाइन। नेक्स्ट इज फाइलिंग ऑफ द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब जो डायरेक्टर्स की जो लिस्ट है वो हम क्या करेंगे, फाइल कर देंगे, है ना, दे देंगे, फाइल कर देंगे कि हाँ हमारे पास ये डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम मेंशन कर देंगे और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स मेंशन कर देंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, जितनी भी मिनिमम पेमेंट होगी दैट पेमेंट वी विल डिपॉजिट, जो भी होगी मिनिमम फीस। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का, येस वी कैन स्टार्ट द बिजनेस। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन का बिजनेस का सर्टिफिकेट जो मिल रहा है दैट इज वी कैन स्टार्ट द बिजनेस। उसके बाद क्या है, दैट इज़ योर कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में क्या बताया जा रहा है, प्रॉस्पेक्टस होना चाहिए। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब लोगों को बुला रहे हो आप कि भाई हमारी कैपिटल में इन्वेस्ट करो या हमें कैपिटल दो, हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करो। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉस्पेक्टस बनाना है। उस प्रॉस्पेक्टस में आपने क्या शो करना है, एवरीथिंग, योर गोल्स एंड व्हाट इज़ द मेन reasons to start the business and all, everything you have to start। जैसे कि कंपनी के लुक के बारे में भी, ठीक है,
वो सब चीज़ें, डिविडेंड, शेयर्स वगैरह के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे आप। डिविडेंड मीन्स पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, बी रिमेंबर। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। रिसिप्ट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब 1 लाख मिनिमम आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो रिमेंबर कितनी है, वो 1 लाख। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो आपने क्या करना है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स देखने हैं। जो आपको एक बार सब्सक्राइब हो गए हैं, लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो अब आप उनको अलॉट करेंगे शेयर्स एंड डिवेंचर्स। उनके पैसों के बदले आप उनको क्या दोगे, उनको शेयर्स दोगे और डिवेंचर्स दोगे। लास्ट स्टेज में क्या हो गया, कमेंसमेंट। अब यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट होने ही वाला है, जिसमें हम लॉ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होने वाली है यहाँ पे। डेक्लेरेशन, रिसिप्ट एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आप क्लियर कर रहे हो कि हाँ भाई हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीटअप हो चुकी है, हम अलॉटमेंट कर चुके हैं नंबर ऑफ शेयर्स को, मिनिमम 1 लाख हमारी सब्सक्रिप्शन पूरी हो चुकी है। स्टैट्यूटरी डेक्लेरेशन दे रहे हो, एक तरह से लॉ को डेक्लेरेशन दे रहे हो कि येस योर व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट, एंड क्या क्राइटेरिया है वो सब बता दोगे आप, डेक्लेरेशन दे दोगे। उसके बाद क्या करोगे आप, सर्टिफिकेट टू कमेंस। सर्टिफिकेट टू कमेंस मतलब यहाँ पे आपको, अगर आपकी डेक्लेरेशन सही है, आपके आइडियाज़, आपका बिजनेस करेक्ट है, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं कमेंसमेंट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट टू कमेंसमेंट। सो दिस वॉज योर होल टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।